नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB के द्वारा नर्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 13,398 पदों के लिए। दोस्तों पहले भी इस टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये रिवाइज्ड वैकेंसी है। पहले वैकेंसी 8,000 कुछ थी, लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है और 13,398 वैकेंसी हो चुकी हैं। तो एक बार फिर से डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं RSSB की वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाला पेज हमने खोला हुआ है। यहाँ NHM और राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, जिसे यहाँ हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। आप देखेंगे जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा पर सीधी भर्ती 2025 के लिए राज्य और भारत के अन्य स्टेटों के योग्य नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग संवर्ग में संविदा के जो पद हैं, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी ऑफिसर CHO के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2563 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 71 पद हैं। टोटल 2634 पद हैं। संविदा नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के नॉन TSP में 1848 और TSP में 93, टोटल 1941 पद हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर नॉन TSP में 42 और TSP में 11, टोटल 53 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 144 नॉन TSP और 29 TSP, टोटल 177 पोस्ट हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट 144 नॉन TSP में और 2 पोस्ट हैं TSP एरिया में, टोटल 146 पोस्ट हैं। अकाउंट असिस्टेंट 231 नॉन TSP में और 41 TSP में, टोटल 272 पोस्ट हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट 457 TSP एरिया में और 42 TSP 457 नॉन TSP में और 42 TSP में, टोटल हैं 499 पोस्ट। सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 519 वैकेंसी नॉन TSP में, 46 TSP में, टोटल 465 हैं। सोशल वर्कर 69 नॉन TSP में और 3 TSP में, टोटल 72। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 39 नॉन TSP और 5 TSP, टोटल 44। मेडिकल लैब टेक्नीशियन 395 नॉन TSP और 19 TSP, टोटल 414। कंपाउंडर आयुर्वेद 237 नॉन TSP एरिया और 24 TSP एरिया में, टोटल मिलाकर 261 पोस्ट हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 95 नॉन TSP में, 7 TSP, टोटल 102। रिहेबिलिटेशन वर्कर 630 नॉन TSP और 3 TSP, टोटल 633। नर्सिंग ट्रेनर 52 नॉन TSP और 4 TSP, टोटल 56। ऑडियोलॉजिस्ट 29 नॉन TSP और 13 TSP, टोटल 42। साइकाइट्रिक केयर नर्स 45 नॉन TSP और 4 TSP, टोटल 49। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट 54 नॉन TSP और 4 TSP, टोटल 58। सीनियर काउंसलर 36 नॉन TSP 4 TSP, टोटल 40। बायोमेडिकल इंजीनियर 32 नॉन TSP 3 TSP, टोटल 35 पोस्ट। फीमेल हेल्थ वर्कर 159 नॉन TSP एरिया एंड नर्सिंग इंचार्ज 4 पोस्ट हैं नॉन TSP में। अब यहाँ टोटल देखेंगे, टोटल जो नॉन TSP एरिया की पोस्ट हैं 7,828 और TSP एरिया में 428। ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ पर है 8,256। इसी तरह राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग में संविदा के जो पद हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड 2 4,224 नॉन TSP और 242 TSP, टोटल 4466।
लैब टेक्नीशियन 304 नॉन टीएसपी, 17 टीएसपी टोटल 321, मेडिकल सोशल वर्कर 56 नॉन टीएसपी और 4 टीएसपी टोटल 60 पोस्ट हैं। नर्सिंग ट्यूटर 216 नॉन टीएसपी और 24 टीएसपी टोटल 240। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट 26 हैं नॉन टीएसपी और 2 टीएसपी टोटल हो जाती हैं 28 पोस्ट। बायोमेडिकल इंजीनियर 12 नॉन टीएसपी और 1 टीएसपी में टोटल 13 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के 12 नॉन टीएसपी में और 2 टीएसपी के मिलाकर 14 पद हैं। इसी तरह नॉन टीएसपी में टोटल 4850 और टीएसपी के 292 टोटल हैं 5112 पद। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल जो पोस्टों की संख्या हो जाती है 13,398 यहाँ टोटल पोस्ट हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के। तो यहाँ आप आवेदन करते समय आपको अपनी प्रेफरेंस सेक्शन भरना होगा। संविदा नर्स ग्रेड 2 या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन या फिर सामाजिक कार्यकर्ता या मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता, ऑडियोलॉजिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर या बायोमेडिकल इंजीनियर, फिजियोथेरेपिस्ट सहायक या फिजियोथेरेपिस्ट। इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस देंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। इन पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। rssb.rajasthan.gov या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी यहाँ पेमेंट करने होंगे। अगर आप सामान्य वर्ग के, क्रीमी लेयर के, अन्य पिछड़े वर्ग के और अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS, SC ST और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर उसे लौटाया नहीं जाएगा। अगर आप पहले से किसी अन्य पद के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके कैंडिडेट्स को दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उनको फीस पेमेंट कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के लिए आवेदक ने BSc कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत या फिर नर्स GNM और BSc या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर BAMS किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान के अंतर्गत। सभी कैंडिडेट को अपीयर होना होगा स्क्रीनिंग एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन में। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ या BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या BSc नर्सिंग with integrated curriculum post basic BSc nursing integrated curriculum will be posted on contractual post of CHO HCH। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी क्वालिफिकेशन इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ ऐसे कैंडिडेटों से एक बॉन्ड लिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों के लिए 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर 50,000 रुपये का बॉन्ड भरा जाएगा और उनको ये एफिडेविट देना होगा कि उन्हें कम से कम 5 साल तक अपनी सर्विस डिपार्टमेंट को देनी होंगी। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग द ब्रिज कोर्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट बॉन्ड 75,000 on 500 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डुले नोटराइज्ड शैल नॉट बी रिजाइन विड्रॉन डिसकंटिन्यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। नर्स के पदों के लिए आवेदक सीनियर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से GNM कोर्स आवेदक ने किया हो और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC के अंतर्गत यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में। खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री MBA या PG डिग्री मैनेजमेंट या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर मास्टर पब्लिक हेल्थ में या फिर PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट में या फिर PG डिग्री फूड न्यूट्रिशन सोशोलॉजी में या फिर PG डिग्री हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही आवेदक RSCIT PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का आवेदक के पास होना चाहिए। कम से कम 2 साल का किसी भी NGO के अंतर्गत या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अंडर टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यहाँ पर आवेदक का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी विश्वविद्यालय से, 1 साल का डिग्री डिप्लोमा PGDCA ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का या A लेवल या B लेवल का डॉइक सोसाइटी से आवेदक के पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए या O या A लेवल सर्टिफिकेट, 2 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल एक्सपीरियंस वर्क ऑफिस वर्क आवेदक को करना आना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। लेखा सहायक ग्रेजुएट कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी इंटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि लॉ द्वारा एस्टेब्लिश हों और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड में होना चाहिए। फार्मा सहायक आवेदक के पास डिग्री डिप्लोमा फार्मेसी का और साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए आवेदक ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में विद RSCIT और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड का आवेदक को होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी में या MSW की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा रूरल डेवलपमेंट में या BDS इन एनी 1-2 ईयर हेल्थ रिलेटेड कोर्स आवेदक ने किया हो या फिर ग्रेजुएट हो सोशियोलॉजी सोशल वर्क में और 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस या 3 साल का रिलीवेंट फील्ड का मांगा गया है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आवेदक मास्टर होना चाहिए। मास्टर डिग्री आवेदक के पास पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या मास्टर डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मास्टर सोशल वर्क की डिग्री आवेदक के पास होना चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदक 12वीं पास हो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट के साथ में और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। कंपाउंडर के पदों के लिए आवेदक के पास आयुर्वेदा नर्सिंग 3 साल का या BSc आयुर्वेदा नर्सिंग 4 साल का आवेदक ने कोर्स किया हो। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए BSc नर्सिंग आवेदक ने की हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, साथ ही आवेदक RMC में रजिस्टर्ड हो। रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता के लिए आवेदक के पास फिजियोथेरेपी BPT की डिग्री या फिर 10+2 आवेदक ने साइंस सब्जेक्ट से पास किया हो। और यहाँ आप देखेंगे पोजीशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही 1.5 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के किया हो या फिर 1 या 2 साल का डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का किया हो या फिर 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया होना चाहिए। नर्सिंग ट्यूटर के लिए आवेदक BSc नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए RMC में। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा हो ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का या फिर BSc स्पीच और हेयरिंग में आवेदक ने की हो। साइकेट्रिक केयर नर्स के लिए BSc नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री आवेदक के पास साइकाट्रिक नर्सिंग में होनी चाहिए और आवेदक RMC में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट के लिए आवेदक सीनियर सेकेंडरी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का या फिर आवेदक के पास फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सीनियर काउंसलर के पदों के लिए आवेदक के पास MSW की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होम साइंस में या BSc की डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा MSc इन फूड न्यूट्रिशन में आवेदक के पास होना चाहिए। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदक ने BE BTech बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक में की होनी चाहिए और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के लिए आवेदक 10th पास होना चाहिए और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ट्रेनिंग
या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स आवेदक ने पास किया होना चाहिए और आवेदक को रजिस्टर्ड होना चाहिए RNC में ग्रेड B नर्स के रूप में। नर्सिंग इंचार्ज के लिए आवेदक ने BSc नर्सिंग की हो और RNC में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे नर्स ग्रेड 2 के लिए भी आवेदक 12वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट से और GNM का कोर्स आवेदक ने किया हो और RNC में रजिस्टर्ड हो। लैब टेक्नीशियन में आवेदक 12th क्लास हो बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से और DMLT का डिप्लोमा या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी का होना चाहिए और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा या डिग्री आवेदक के पास ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में या फिर BSc स्पीच और हियरिंग में आवेदक ने की होनी चाहिए। इन सभी पदों के लिए आवेदक की जो नागरिकता है आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट होगी। SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल तक की छूट होगी और SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की महिला और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो पंजीकरण शुल्क है या वन टाइम रजिस्ट्रेशन है आप 18 फरवरी 2025 से लेकर 19 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक कर पाएंगे। अपनी फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर पाएंगे। परीक्षा जो होगी इन पदों पर कंप्यूटर आधारित या टैबलेट आधारित या OMR आधारित ऑफलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 जून से लेकर 13 जून 2025 के बीच में राजस्थान के विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जो कि विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। प्रवेश पत्र आपको RSSB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। SSO ID को आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ईमेल ID और WhatsApp मोबाइल के माध्यम से इसकी सूचना आपको दी जाएगी कि प्रवेश पत्र कब से अवेलेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर आप JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो इन पदों पर एक लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो परीक्षा की स्कीम है वो कुछ इस तरह से है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे सभी एग्जाम में और 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न यहाँ अनिवार्य होंगे और 150 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1 अंक यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा में कम से कम 40% अंक लाने वाले कैंडिडेट को ही पास माना जाएगा, जो कि अनरिजर्व OBC, BC, MBC के लिए लागू होगा। जबकि 5% का रिलैक्सेशन SC, ST कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को दिया जाएगा पासिंग मार्क्स में परीक्षा के अंतर्गत। यहाँ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 45 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, इसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट विद इम्पोर्टेंट इवेंट इन राजस्थान, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इकोनॉमी अंडर इंडिया एंड राजस्थान, इंडिया राजस्थान स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, मैन फीचर ऑफ सोसाइटी ऑफ राजस्थान, सोशल प्रॉब्लम, कल्चर ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, करंट इवेंट इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड और जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरफेरेंस एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एवोल्यूशन और वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल आइटम्स, लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी पर आधारित प्रश्न होंगे। टेंस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और कॉम्प्रीहेंशन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द फ्रेज, नाउन्स, प्रोनाउंस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। इसके अतिरिक्त क्लोज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर्स, वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंस, आइडम्स एंड फ्रेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस।
तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। सामान्य हिंदी में संधि शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, इनके प्रयोग से शब्द संरचना, शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय का पृथक करना, इनकी पहचान, समस्त सामाजिक रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना, वाक्य शुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों की शुद्धिकरण करना, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि बहुकल्पीय पर प्रश्न होंगे। इसके साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बोर्न चाइल्ड एडोलसेंस हेल्थ पर 45 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ नॉलेज ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, its various program like reproductive and child health, communicable and non-communicable disease control program and their activities, Ayushman Bharat related health programs, introduction to RMNCH plus A service, historical contest, evaluation, coverage and innovations, various component of service delivery under RMNCH-A including goal program, maternal newborn child health service in country, adolescents health, role of gender in public health program, innovation in service delivery, framework of evaluation of services, knowledge of computers पर 45 अंकों के 15 प्रश्न होंगे, basic applications of computer and component, fundamental of computer science, concept of open source technology, input output device, operating system, knowledge of MS Word, MS Excel, MS SS, MS PowerPoint, PDF, internet and email, concept of computer virus and antivirus, hardware, software element of computer processing system, CPU, peripheral, storage, media, software definition, role, category, firmware and humanware, role of information technology in governance, IT Act and regulation। इसी तरह से जो टॉपिक रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे, यहाँ 270 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक ह्यूमन बॉडी, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ केयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन वेरियस लेवल, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंट्रोडक्शन टू एपिडियोमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस, demography and surveillance and interpretation of data, biomedical waste management, infection control, child health, essential care of newborn baby, management of common neonatal and child health, integrated management of neonatal and childhood illness, introduction to राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, जियोलॉजिकल गाइनोलॉजिकल कंडीशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कंट्रासेप्शंस, स्पेसिंग टेक्निक्स एंड काउंसलिंग, medical abortions, self abortions and MTP Act, counseling in reproductive and sexual health, introduction including problems of adolescent, management of teenage pregnancies, maternal health, introduction of RMNCH-A programs, antenatal care, intranatal care and postnatal care, early identification, management, referral of complications during pregnancy and childbirth, postpartum care, communicable disease और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर क्वेश्चन होंगे, न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही यहाँ स्किल बेस्ड क्वेश्चन जैसे पब्लिक हेल्थ स्किल्स, जनरल स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल्स, स्किल मैनेजमेंट, कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, मैटरनल हेल्थ स्किल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एडोलसेंट
हेल्थ स्किल्स, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल्स, जनरल मेडिसिन और मेडिसिन इमरजेंसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कॉमन कंडीशन हार्ट यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, कॉमन कंडीशन रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, आई ईयर नोज थ्रोट, फर्स्ट एड, कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल फार्माकोलॉजी, एसेंशियल ड्रग्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मिसलेनियस जो सेक्शन है उस पर भी यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आप अपनी परीक्षा की तैयारी बताए गए सिलेबस को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। यहाँ जो मानदेय होगा, सैलरी होगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 18,900 रुपये मिलेंगे, खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स के लिए 18,900 मिलेंगे, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर 16,900 मिलेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर 13,150, प्रोग्राम असिस्टेंट, जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 10,400, अकाउंट असिस्टेंट और फार्मा असिस्टेंट के लिए 16,900 मिलेंगे, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र 11,200 रुपये हर महीने, सोशल वर्कर के लिए 16,900, इसी तरह हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन 13,150, कंप्यूटर कंपाउंडर आयुर्वेद के लिए 16,900 और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए 18,900, रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए 13,150, नर्सिंग ट्रेनर के लिए 22,150 और ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 18,900, साइकाइट्रिक केयर नर्स के लिए 18,900, इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट के लिए भी 18,900 हैं, 16,900 मिलेंगे सीनियर काउंसल के लिए, इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए भी सेम ही है, फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए 13,150 और नर्सिंग इंचार्ज के लिए 18,900 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड या फिर सैलरी के रूप में हर महीने दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन शुरू हो जाएंगे। 18 फरवरी से ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 19 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप हर हाल में सबमिट जरूर कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और समय पर आप विभिन्न विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।